सद्गुरु कबीर साहिब की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो सत्संग में कोशिश अगर ये की जाए कि हम रेगुलर आए तो अच्छा है। क्यों? उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि संत बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो होता जब भी है जब कि वो अपने मौज में हो। क्योंकि वास्तविक संत को न तो कोई खरीद सकता है और ना ही कोई धमका सकता है, क्योंकि वो अपनी मौज के मालिक होते हैं। तो जो रेगुलर में संतों से जुड़े रहते हैं तो उन रहस्यों को प्राप्त कर लेते हैं जो मुक्ति पद के लिए जरूरी है। क्योंकि संत सबके होते हैं और किसी के नहीं होते। क्योंकि अगर आप सांसारिक चीज़ों से देखेंगे, सांसारिक बंधनों से देखेंगे, तो संत को कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुरु जी तो पास में हैं, कहीं जाते थोड़े ना हैं, जब मर्जी पूछ लेंगे, घर के हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं हमारे, जब मर्जी उस भेद को पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी दुनिया में पैसे कमाने में, घर गृहस्थी में मौज में रहते हैं, उस तरह से संत भी अपनी मौज में रहता है। जब आपसे सांसारिक लोग से किसी से भी ये कहा जाए कि भाई जो तुमने धन कमाया है उस धन को तुम सारा का सारा यानी सत्संग में लगा दो, परमात्मा के काम में लगा दो, तो कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? बड़ी मेहनत से कमाया है हमने, ऐसे कैसे दे दे। तो इस तरह से आपके लिए वो मौज है, संत परमात्मा की मौज में रहता है। तो आप ये सोचें कि जब चाहें जब ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपकी मौज होती है तब आप खर्च करते हैं, और जब उसकी मौज होती है तब वो देता है। बात बाकी आप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। जिनको जैसा अच्छा लगता है वैसा सभी करते हैं, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, या सब अपनी मस्ती में ही रहना चाहते हैं। यदि कहा कि कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, सब मस्त है अपनी मस्ती में। इस दिल वालों की बस्ती, क्योंकि परमात्मा ने सबको दिल दिया हुआ है, और जिसका दिल जिस चीज़ से लगा हुआ है, पैसे वाले का पैसे से लगा है, घर वाले का घर वालों से लगा है,
संसार में किसी का कहीं लगा है, किसी का कहीं लगा है, लेकिन ये संसार में हम कहाँ लगा रहे हैं, जिससे हम अपना दिल लगाएं, ये हमको सत्संग में आके ही पता चलता है। तो साहब ने साफ कहा कि दिल में खोजो, दिल में खोजो, राम रहीमा रामा। और जिस डर से बहुत लोग डरते हैं वो डर हमरे नहीं। इस संसार में हमें डर लगता है कि हम मर जाएंगे, हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमारा ऐसा काम ये खराब हो जाएगा, ये ऐसा होगा। भक्तों को और संतों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि साहब ने साफ कहा कि तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे। कि जब हम परमात्मा के नाम में लगते हैं तो जो काम हमारे बिगड़ने वाले होते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर लें वो सुधरते नहीं। लेकिन परमात्मा में लगे हुए लोगों के कामों को परमात्मा ही करता है, तो उनके काम कैसे बिगड़ते। तो इसीलिए हमको सत्संग में और संतों से मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा करनी चाहिए, तभी उस रहस्य हमारे अंदर उतरता है, तभी पता चलता है। तो ना मालूम कब उनको मौज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साहिब ने कहा भक्ति दान गुरु दीजियो ते बनपति देवा हो, जन्म पाय भूलू नहीं हो, जन्म पाय भूलू नहीं, करहूँ रे पद सेवा हो। देखो और साहब ने क्या बताया इसमें कि भक्ति दान गुरु दीजिए, कि गुरु हमको भक्ति का दान देता है, लेकिन वो दान कब देगा, कैसे देगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। कब उसकी मौज होगी, कब आप उस काबिल बनेंगे। तो सीधी सी बात है, काबिल तो जब ही बनेंगे जब आप सत्संग से जुड़ेंगे, सत्संग में आएंगे और भजन करेंगे। भजन करेंगे नहीं, सत्संग में आएंगे नहीं, तो काबिल बनेंगे कैसे। तो जिस नाम के लिए कहा गया है तो वो नाम कैसे मिलेगा। लेकिन हमने समझते हैं कि चलो गुरु जी को थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे करके या थोड़ी पैर चप्पी करके माला वाला पहना के उनको रिझा लेंगे, थोड़ा दान वान करके रिझा लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन सांसारिक वस्तुओं से न तो परमात्मा रिश्ता है न गुरु रिश्ता है। वास्तविक जो गुरु है इन सांसारिक वस्तुओं से वो नहीं रिश्ता, न परमात्मा रिश्ता। क्योंकि सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब वस्तुएं परमात्मा ने आप लोगों को दी। तो ये तो वही सिस्टम हो गया ना। अब जिस तरह से मान लो आपके घर में कोई आए और आकर के आपके घर में से ही सामान उठा करके और आपको दे दो कि लो साहब मैं आपको ये दान कर रहा हूँ, तो ये दान थोड़े ना हो गया। क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं वो परमात्मा ने हमको दी हैं और वही वस्तुएं हम परमात्मा को दान कर रहे हैं। भाई मान लो हम रुपये पैसे को छोड़ो, आप फूल भी दान कर रहे हो, फूल भी लेके आए हो,
तो फूल भी तो वो परमात्मा ने ही दिया है, बिना परमात्मा के क्या वो फूल खिल जाता। तो इन चीजों से न परमात्मा रिश्ता है न गुरु रिश्ता है। उसको रिझाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं, अपने इतिहास को उठा के देखेंगे, संत महात्माओं को देखेंगे आप, तो राजाओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए, इसके लिए उस परमात्मा को रिझाने के लिए। गृहस्थों ने अपनी गृहस्थी छोड़ दी, यानी घर संसार सब छोड़ करके ना मालूम कितने कष्ट उन्होंने उठाए, लेकिन फिर भी वो उसको रिझाने में कामयाब नहीं हो पाए। कोई उसको रिझाने में कामयाब हो पाता है। तो हमको देखो, संसार में परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिला हुआ है। और हम ये अवसर ऐसे ही खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संतों ने बताया कि एक एक श्वास कीमती है, एक एक पल अनमोल है। अब उसमें ना मालूम कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमारी उम्र कम है, अभी तो हम बहुत जिएंगे, अभी तो हम जवान हैं, या मान लो उम्र ज़्यादा भी हो गई, बुजुर्ग भी हो गई, तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो स्वस्थ हैं, हम तो बीमार ही नहीं है, तो हम क्या मरेंगे थोड़े ना। लेकिन कब हमारा लास्ट श्वास हो कुछ पता नहीं, कब लास्ट क्षण हो कुछ पता नहीं। तो उससे पहले जब कि हमारी ये श्वासें पूरी हो जाए, वो लास्ट पल आ जाए, उससे पहले हमको अपना काम कर लेना चाहिए। तो साहब ने जब भी कहा कि कल करे सो आज करे और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी। प्रलय का मतलब क्या, यही तो है, ना मालूम कब हमारे प्राण छूट जाएं, कब हमारी श्वास बंद हो जाए, कोई पता नहीं, एक पल का पता नहीं, और बरसों का सामान है। क्योंकि इकट्ठा करते करते हम इतना विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं, दौलत की तो बात ही अलग है, यानी इतना हमारे पास अवमानना हो जाता है, हम रिक्त हो ही नहीं पाते। क्यों, कल ये करना है, परसों ये करना है, साल भर बाद ये करना है, यहाँ तक कि पूरा एजेंडा तैयार हो जाता है। बच्चा आज पैदा हुआ है तो इसकी शादी भी करनी है, इसके भी बच्चे होंगे, इनको भी देखूंगा, तो ना मालूम हम क्या क्या मान लो अपनी उलझनें तो हम बनाते रहते हैं और पल का पता नहीं है। तो इन उलझनों में ही उलझ करके कब वो लास्ट का क्षण आ जाता है हमको पता ही नहीं चलता। तो जल्दी से जल्दी हमने अपना काम कर लेना चाहिए, और काम करके फिर आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लो रोटी कपड़ा और मकान जब हमारे पास में है, तो फिर इतनी हाय हाय क्यों, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भाई सब कुछ तो परमात्मा ने दे रखा है, लेकिन हमको पीढ़ियों की चिंता है, 10 साल की चिंता है,
सैकड़ों साल की चिंता है, पल की चिंता नहीं है। जबकि साहब ने या हमारे जो भी महापुरुष हैं उन्होंने हमको संदेशा दिया कि भाई जीना है ना तो वर्तमान में जिए। अगर आप वर्तमान में जिएंगे, वर्तमान में रहेंगे, तो वर्तमान का बहुत बड़ा रहस्य है। जो वर्तमान को समझ गया, समझ लो वो साहब से मिली। क्योंकि हमेशा हमारा ये मन या तो भूत काल में भागता है या भविष्य की सोचता है, वही काम करता है। और हमको आना कहाँ पर है? निर्विकल्प में। तो निर्विकल्प में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि मान लो या तो जो बीत गया उसकी तरफ हम सोचते हैं, या जो आने वाला है उसकी तरफ हम सोचते हैं, जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। और जो निकल गया वो निकल गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो साहब ने साफ कहा कि अगर मान लो आप मुक्त होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भूत भविष्य देव बिसराई और वर्तमान में रहु ठहराई। यानी आप जैसे ही जिस स्थिति में हैं वहीं पर ठहरते हैं, और जहां आप ठहरे नहीं या आपका काम हुआ नहीं। तो बात ठहरने की है, लेकिन हम विचारों से आगे पीछे इतने भागते हैं, इतने भागते हैं, उसी का नतीजा ये होता है कि जब भजन पर बैठते हैं तो क्या मन ही नहीं लगता। मन लगेगा कहाँ से? क्योंकि मन तो भविष्य में भाग रहा है या भूतकाल में भाग रहा है। वर्तमान में रुकोगे जब ही तो मन लगेगा। तो अब एक जो टेक्निकल जो साहब की थी उसको तो भूल गए, तो साहब ने बताया उस ज्ञान को तो भूल गए। अब मन को आनंद देने वाली चीजों में फंस गए। इसके लिए कि मन ये ठहर जाए, मन ये रुक जाए, लेकिन ये यानी गलत दिशा है। तो जिस तरह से अब कोई भी श्वासों में लग गया, कोई मन की कल्पना को देखने लग गया, कोई प्रकाश में लग गया, कोई अनाद में लग गया, लेकिन ठहरे कहाँ? इन सब चीजों से आप ठहर ही नहीं सकते। भागते चले जाओ, भागते चले जाओ। क्यों? इसको अनंत कहा गया। प्रकाश है वो भी अनंत है, अनाद है वो भी अनंत है, इच्छा है वो भी अनंत है। तो अनंत में मन ठहर ही नहीं सकता। अनंत में तो भागेगा ही भागेगा, इसीलिए उसको अनंत कहा गया कि जिसका आदि है ना अंत है, वो अनंत है। लेकिन जिसका न आदि है न अंत है, उसी आदि और अंत को हमारे संतों ने पाया है। जब भी उनको क्या कहा गया कि आदि पुरुष। आदि पुरुष यानी वो कौन है? आदि पुरुष है। क्योंकि उन्होंने आदि को और अंत को पा लिया। अब संतों के लिए कहा जाता है कि संत कहाँ रहते हैं, संतों को कहाँ खोजना चाहिए? तो संत तो रहते हैं कहीं अंत। अब आप कहाँ खोजेंगे उनको? तो उनकी खोज में ही दिशा ठीक न होने की वजह से, सही मार्ग न मिलने की वजह से राजाओं ने राजपाट छोड़ दिए, घर गृहस्थ छोड़ करके लोग भागे, जंगलों की खाके छानते फिरे, और जिसको भी कुछ प्राप्त हुआ
वो लौट के फिर संसार में आएगा। जिस तरह से महात्मा बुद्ध को बताया जाता है कि अपने बीवी बच्चों को और राजपाट को, माँ बाप को, सबको छोड़ करके भाग गए, इसकी तलाश में, सत्य की तलाश में, शांति की तलाश में। अब देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही बात को कहते हैं कि क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन जो सत्संग में रम जाता है, संतों में रमा रहता है, तो वो शांति को समझ जाता है कि शांति आखिरकार है क्या। संतों की जो शांति है, जो ठहरना ही शांति, ठहरोगे नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन सांसारिक जो जीव है वो क्या चाहता है कि सुख शांति रहे, कि मैं बीमार ना पड़ूं, मेरे बच्चे बीमार ना पड़े, मेरे नाती पोते बीमार ना पड़े, अगर बीमार पड़े तो ठीक हो फटाफट, वो ये चाहता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि धूप है वो छाँव भी आएगी, और छाँव है तो धूप भी आएगी, दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा, पाप है तो पुण्य भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा। एक अवस्था में इस संसार को रोका ही नहीं जा सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन संत इसको एक अवस्था में रोक देता है। एक अवस्था में कहाँ रुकता है? वो जब हम ठहरते ही, मन हमारा ठहरता है, हम स्वयं में ठहरते ही, तब ये संसार रुकता है, वहीं से मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो जबी साहब ने कहा कि भक्ति दान गुरु दीजिए, देवल पत देवाओ, कि जो दान देता है वो दान गुरु देता है, और भक्त लोग जो देते हैं वो तो परमात्मा का परमात्मा को ही देते हैं। इससे सिर्फ संसार ही चलता है। तो ये सांसारिक चीज़ें हैं, शरीर को चलाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन आप चाहें कि इससे मान लो परमात्मा मिल जाएगा या हमारी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा, यह होने वाला नहीं है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जिस तरह से अपने धर्म पुण्य किया, दान किया, अगले जन्मों में हम जिस योनि में भी होंगे उस योनि में हमको वो पलट के मिल जाता है। इसलिए लोग करते भी हैं, क्योंकि 84 काटना तो बहुत बड़ा मुश्किल खेल है, क्योंकि 84 काटने वाले, मुक्ति को प्रदान करने वाले ऐसे संत ही बहुत कम बिरले होते हैं। तो उन संतों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, और पहुंच कर के फिर उनकी बातों को समझना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आज तक हमने किताबों में पढ़ी नहीं, आज तक हमने सुनी नहीं। तो उन बातों को विश्वास करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मन तो उस चीज पर विश्वास करता है जो कि हमको साक्षात दिखाई देती है, उन पर विश्वास करता है। तो संतों की बातों पर लेकिन साहब ने साफ कह दिया कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, मैं विश्वास के अंदर हूँ, और सब श्वासों की श्वास में और विश्वास। यानी सब श्वासों की श्वास का मतलब है कि श्वासों का देने वाला कौन है, श्वासें कहाँ से हमारी आती हैं, उसका रहस्य गुरु ये बताता है और हमारे अंदर उतरता है, तब बात करो। जब भी तो कहा कि बाबा रे मौज फकीरों,
क्योंकि संसारी तो यह सोचता है कि मैं मौज में हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमा रखा है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, मैं मौज में हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ परेशानी आती है फिर आप वो देखते हैं, क्योंकि मनपसंद जब संसार में काम नहीं होता ना, तो फिर आप भागते हैं कि आखिरकार कहाँ जाएं कि हमारा मनपसंद काम हो। लेकिन संतों को इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा की मौज में रहते हैं। जो भी परमात्मा दे रहा है, देता है, उसमें ही वो संतोष करते हैं। जब ये कहा साहब ने कि गौदन गजदन बाजदन और रतनदन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन सूख समान। कि हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, कितना भी मान सम्मान इकट्ठा कर लें, तो मान सम्मान जाने में भी देर नहीं लगती और पैसे को भी जाने में देर नहीं लगती। पहले नंबर तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं, मान सम्मान और पैसे की, ये कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी रहती है। तो जितना आपको मान सम्मान मिलेगा उतना ही आप क्या सोचेंगे, और मिले और मिले और मिले। इसी तरह से जितना पैसा मिलता है और ये मन चाहता है और आए और आए, आएगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। तो ये एक अंतहीन दौड़ है। तो आदि अंत का जो खेल है वो संतों के पास होता है। जब ये कहा कि संत तो रहते हैं कहीं अंत, तो जब वो आप हिमालय में भाग लो, कंदराम में भाग लो, वनों में भाग लो, कहीं भी भाग लो, वो लोग भागे, आज भी भाग रहे हैं, पहले भी भागे। लेकिन जो प्राप्त करके लौटे तो उन्होंने साफ कहा, जैसे महात्मा बुद्ध जी आए, तो पहले नंबर तो ये रास्ता ही गलत है। क्योंकि देखो, आपने शादी की है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, संसार में आए हैं, तो उनके प्रति हमारा कुछ फर्ज बनता है। जब भाई ये प्रारब्ध हमारा कटना है, इनके साथ ही कटना है, तो बात छोड़ के भागने से नहीं बनेगी, बात बनती है ठहरने से। तो अज्ञानता में भागे। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि मैं जब भागा तो अज्ञानता में भागा। अगर मुझे पहले ये ज्ञान होता, पता होता कि वो घर में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, राजपाट संभालते हुए भी हो सकता है, या हमें मिल जाता है, तो मैं जाता ही क्यों। जैसे कि राजा जनक कहीं नहीं गए, आजीवन उन्होंने अपना राजपाट संभाला और विधेयी कहलाए। तो उस ज्ञान को जानकर के विधेयी कहलाए। कौन सा ज्ञान? अष्टावक्र जी ने क्या दिया था उन्हें? सिर्फ एक ही था, आत्मज्ञान था। विधेयी का मतलब ही आत्मा है। आत्मज्ञान विधेयी, विधेयी को ही आत्मज्ञान कहते हैं और आत्मा को ही विधेयी कहते हैं। लेकिन इसमें इतने लंबे रास्ते ही लगता है कि भाई कोई हमें फटाफट दिला देगा या पल में कर देगा, ऐसा न कभी था न है न होगा। हाँ, कि जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो हमको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, संतों से मिलते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि आखिरकार सत्य है तो है क्या। बेशक हम न जान पाए, लेकिन सत्य का हमें पता तो चल जाता है, तो हमको कोई भरमा नहीं सकता। और अपने रास्ते पर हम सही चलते जाएंगे। तो सत्संग का ये फायदा है। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, और सत्संग में जुड़े रहने से, संतों से जुड़े रहने से आपके अंदर कोई भ्रम नहीं आ सकता। क्योंकि जब भी आपके अंदर कोई भ्रम आएगा तो आप फौरन पूछ लेंगे
पूछ लेंगे, आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। और आप पूछेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, सत्संग में ही नहीं आएंगे। तो देखो, सत्संग यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुनना एक अलग बात है, और सामने जो सत्संग होता है वो अलग बात है। अब कहेंगे क्या बात है, क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब आप सत्संग में गुरु के सम्मुख बैठते हैं तो वो आपके मन की बात पढ़ के सत्संग में बोलता है, तो आपको अपना उत्तर मिल जाता है। लेकिन आप बैठे घर पे बैठे हो, बोले जी हम तो यूट्यूब में सुन लिया, लेकिन आपका मन कहाँ फंसा हुआ था वो यूट्यूब में थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो बात निकल के नहीं आती। वो बात अलग है कि एक इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि आपकी समस्या और उसकी समस्या, जो सामने बैठा है उसकी समस्या और आपकी समस्या एक हो जाए, ये इत्तेफाक तो हो सकता है। लेकिन आप चाहें कि हमने सत्संग तो साहब फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन लिया तो हमारा काम हो गया, नहीं हो सकता। तो सम्मुख आने से आपकी कहां पर अड़चन है, कहां पर रुकावट है, उस रुकावट को गुरु दूर करता है। वो कभी आपकी फेसबुक यूट्यूब पर नहीं हो सकती, जिंदगी भर सुनते रहो, वो सम्मुख आके ही दूर होती है। क्यों? कि देखो, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया, आप योग कह लीजिए कि ब्रह्मवाणी है, स्वयं ब्रह्म ने बताया, एक ही बात। तो अभी सत्संग 2 मिनट के बाद अभी मैं शुरू करूंगा।